चलिए देख लेते हैं कल किस तरीके से मार्केट में काम हो सकता है। कल जो है मार्केट के चांसेस ज्यादा है कि मूव अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब क्या है, आज मंडे था, कल ट्यूसडे है और उसके बाद जो वेनेसडे है वो गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। ठीक है, तो मुंबई बंद रहेगा, तो यहाँ पर हमें मार्केट भी देखने को बंद बंद मिलेगा। तो अब किस तरीके से देखिए, अब एक मूवमेंट जो एक डोजी जो कैंडल बनी है, इसको न्यूट्रल कैंडल भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या हुआ था, पहले एक बार साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। इस बार क्या हुआ कि प्राइस जब जिस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया प्राइस ने, एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ, इस तरीके से उसने ऊपर दिया, प्राइस ने जो है ऊपर की तरफ गया और देन नीचे की तरफ आया। फिर नीचे से जब ऊपर की तरफ आया या ऊपर से नीचे की तरफ आया, जब दोनों का प्रेशर सेम रह गया तो एक न्यूट्रल कैंडल बन जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। इसके अंदर ट्रेड करने में 90% चांसेस ये होते हैं, 95 चांसेस, 92 to 95 चांसेस ये होता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट आता है। तो मूवमेंट किस तरीके से आता है और आने वाले टाइम पे, और ये अभी किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट नंबर किस तरीके से होते हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अभी क्या रहेगा, जिस वन डे के कैंडल के अंदर पूरा जितने भी ट्रेडर्स हैं इस कैंडल को किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले वो मार्क करते हैं यहाँ पर। हम भी मार्क कर लेते हैं, तो किस तरीके से मार्क रहेगा, हाई को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे लो को मार्क कर लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, लो को हम रेड से कर देंगे, ग्रीन को हम यहाँ पर हाँ ग्रीन हो गया, ठीक है, हाई को हम ग्रीन कर दिया। तो अब क्या रहेगा, यहाँ से मार्केट जो है अब क्या रहेगा कि इसको ब्रेक करेगा तो कॉल ले लो, इसको ब्रेक करेगा तो पुट ले लो। ठीक है, चांसेस इस चीज के होते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है इस तरीके से कल ट्रेडर की पोजीशंस होगी। अब इससे हम एक एडवांस लेवल अब किस तरीके से मार्क करके और किस तरीके से हम और ज्यादा ट्रेड में कैसे किस तरीके से हम यहाँ पर कुछ अचीव कर सकते हैं। तो कल के तौर पर, कल अगर इस तरीके से रहेगा, जब तक 25 21 के आसपास नहीं निकलेगा, जब तक मैं अपनी होल्डिंग नहीं रखूंगा पीछे। बट अगर मैं यहाँ पर अभी भी कल के लिए मैं स्कैल्प करने के लिए ही जाऊंगा, तो किस तरीके से स्कैल्प करने की प्लानिंग रहेगी। तो हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या मैं सोच रहा हूँ, किस तरीके से मार्केट में पहले क्या हुआ था। तो ये कैंडल मैंने मार्क किया, सेम डोजी बनी हुई है, 13 अगस्त की बात हो रखी है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सीधा 15 मिनट पे, मैंने मार्क किया है सेम चीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने मार्क कर लेना है इस तरीके से। हाई को हमने मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया। ठीक है, हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया, इसमें थोड़ा सा कलर का इश्यू बाकी देखेंगे। देखो, अब हमने क्या किया था, जो उसकी बॉडी है उस बॉडी को हमने यहाँ पर इस तरीके से, बॉडी को हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। जब इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमें कॉल लेनी है, इस तरफ से निकलनी है तो हमें पुट लेनी है। तो अभी क्या हुआ, ट्रेडर्स को क्या सीन हुआ यहाँ पर कि जब इससे ऊपर जाएगी तो हमें कॉल लेनी है, इससे ऊपर नीचे जाएगी तो हमें पुट लेनी है, तो दोनों को ही ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रेड इस तरीके का होता है। बट हमने क्या किया, एक थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे हम देखा कि बॉडी को मार्क कर लिया, और यहाँ पर देखो एक अच्छी स्कैल्पिंग जो है, हमें हर बार स्कैल्पिंग पॉइंट जो है अच्छे मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से गया, हमने होल्ड किया, देखो नीचे की तरफ गया, एक ट्रेड नीचे की तरफ मिला, देन ऊपर की तरफ आया, यहाँ से आया, रिट्रेस किया, दोनों ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कल के भी चांसेस ये है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट, वन साइड मूवमेंट के बहुत कम चांसेस है। तो कल क्या मार्केट के अंदर होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो हाँ, तो वन डे की कैंडल पे जाएंगे सबसे पहले हम। तो अब इसकी जो बॉडी है उसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो इस अभी मैं ये भी बताऊंगा कि बड़े मूवमेंट आने के कब चांसेस ज्यादा होंगे, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये हमने बॉडी को मार्क कर लिया, इस तरीके से हमने डे की बॉडी को मार्क कर लिया है, ग्रीन कैंड दे दिया है। अब देखो इसमें किस तरीके से सिनेरियोस रहेगा कि कल मार्केट के अंदर गैप अप खुले, गैप अप अगर इस तरीके से खुलता है, इधर का ऐसा खुलता है, तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कमाई और यहाँ से वो मूवमेंट दे दिया, तो एक ये बड़ा मूवमेंट के चांसेस है। कल चांसेस मार्केट के किस चीज के हैं कि मार्केट ने इस क्लोज जहाँ पे किया है उससे थोड़ा सा कहीं ऊपर खुलेगा और देन नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर बायस थोड़ा सपोर्ट देंगे, और नीचे की तरफ फिर आएगा, यहाँ पर आएगा, इस तरीके से साइडवेज होगा। और इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर एक फुट की बाइंग होगी, इनको ट्रैप करेगा, देन ऊपर आएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा, यहाँ पे देगा। तो ये कल इसी जोन में घूमता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसी जोन में हो सकता है कि अगर कल के तौर पर, क्योंकि एडवांस लेवल पर यहाँ पर हो सकता है कि ट्रैपिंग हो सकती है, तो क्या होगा यहाँ पर मार्केट में इस तरीके से ब्रेक करेगा,
ब्रेक इस तरीके से ब्रेक कर सकता है, थोड़ा सा ब्रेक 30-40 पॉइंट पर ब्रेक करेगा और देन दोबारा रिट्रेस के लिए आएगा और इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। या फिर नीचे की तरफ मान के चलो आप यहाँ कहीं खुलता है और सीधा नीचे की तरफ आएगा और ये यहाँ से ब्रेक करेगा और देन ऊपर जाके यहाँ साइडवेज हो जाएगा। तो दोनों तरफ की पोजीशन को ये अभी भी खा सकता है। तो अभी क्या हमारा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो और ज्यादा चांसेस कम है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर मूवमेंट आना और कम चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे, टारगेट हमारा ये रहेगा। और अगर इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जाए और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करे, ठीक है, यहाँ से एकदम ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट नहीं लेगा, प्राइस एक्शन के थ्रू ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये मूवमेंट ऊपर की तरफ ले, नीचे की तरफ आए, रिट्रेसमेंट करे और थोड़ा वेट करे और देन ब्रेकआउट दे, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे हमें कल मार्केट में हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ इस लेवल पे हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट मिल जाए। तो मूवमेंट में मिलेगा अगर हमें, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, अभी मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा इस इन दोनों की, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस एंट्री होगी, स्टॉप लॉस होंगे सबके, तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट इस तरफ के का आ सकता है। तो ठीक है, 24 है। तो इस तरीके से हमें एज पर प्राइजेक्शन हम कर रहे हैं। और अगर अभी मैं डाटा को देख के बताऊं तो डाटा के अंदर किस पोजीशन से खड़ी है अभी यहाँ पर डाटा के अंदर अगर हमें देखे जाए तो अभी डाटा में किस तरीके से सिनेरियोज है कि डाटा के अंदर जो है कल की पोजीशन जो है, एक देखो 57, अभी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक 25,000 के जो 25,000 और 24,900 को एक अच्छा सपोर्ट जोन बनाया है। इसके अंदर क्या है, कल इंट्राडे के अंदर 25,400 के आसपास इन्होंने पोजीशंस कुछ शिफ्ट हुई है, यानी हो सकता है कुछ इंटरनल न्यूज हो या हो सकता है कि किस तरीके से पोजीशन में एडजस्टमेंट है। यानी जब आपको ऐसा दिखता है कि ओआई बड़ी पोजीशन जो है आपकी आगे की तरफ है और देन उसके पीछे आगे की तरफ मतलब 25,000 पे ओआई है और यहाँ पर चेंज हुआ ही जो है 25,400 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ये हो गया कि बड़ी पोजीशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई है। उन्होंने अपने हेज किया है या समझ लो कि अपना एक रेंज बनाई है और किसी कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई है यहाँ पर। 100% तो मतलब ये होता है कि बड़ी मूवमेंट में कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो इंटरनल न्यूज थी या कुछ लेके चलो कुछ पॉजिटिव हमारे लिए ऊपर के लिए मार्केट के लिए था, तो यहाँ पर डाटा शिफ्ट हुआ। तो कल की पोजीशंस क्या है, कल के हमने सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे देता है कल के हाई को, तो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा हमारा 2500 के आसपास, जो कि 67, ये आपको हो सकता है कि सुबह के 10 साढ़े 10 के बाद ये एक्स्ट्रा डार्क देखने को मिले, यानी 75 से बहुत देखने को मिले। सेकंड टारगेट रहता है हमारा 25,200 के आसपास। तो अगर 25,200 के आसपास अगर हमारा क्रॉस कर देता है, हमारा जो है 101% 25,400 के लिए मार्केट 101% जा सकता है। तो क्या होगा, जो हमारा 250 के आसपास जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस है, और मतलब अगर आप कैंडल एज पर कैंडल के स्टेप पे जाओगे तो आप ये देखोगे कि जो हमने यहाँ पर महीने का जो हमने मार्केट देखोगे तो उसका 50% जो आता है वो 250 कुछ के इसके आसपास आपको एवरेज मिलेगा, तो वो उससे वो एवरेज को क्रॉस करता है। 50% से जब भी मार्केट को रिवर्सल आता है, 50% जो होता है, तो बायर्स जो यहाँ पे ऐड होते हैं और वहाँ पे अच्छे देखने को मार्केट मिलता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कल हम मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि कल जहां तक मेरे चांसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेडर्स का कल यहाँ पर माइंडसेट रहेगा कि कल अच्छा मूवमेंट आ सकता है, डोजी बनी है ग्रीन, कोई किस तरीके से कैंडल हो सकता है कि कोई जिस तरीके से मैंने मार्क किया वहां पर वो दे। और अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से कल का क्या क्या साइकोलॉजी हो सकती है ट्रेडर्स की। तो कल क्या होगा, मार्केट के अंदर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है देखो। तो सबसे पहले कल क्या हुआ, सबसे यहाँ पर मार्केट खुलते ही इस तरीके से यहाँ पर एक मूवमेंट यहाँ ऊपर की तरफ दे और देन होल्ड करे और इस तरीके से एक मूवमेंट दे। और क्योंकि कहीं ना जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होगी ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें चाहिए कि ट्रेंड हो, चेंज वाई का ट्रेंड हो और वॉल्यूम की सपोर्ट हो, तो मार्केट इस तरीके से कैंडल बनाएगा। और आपको अगर बिना डाटा के पता करना है कि प्रेडिक्शन के अंदर कि हमें वॉल्यूम है कि नहीं, तो किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करेगा बता देता हूँ। कि जब भी ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन ऊपर जाएगा, देन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन इस तरीके से मार्केट जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरीके से जाए कि जो प्रॉफिट बुकिंग है या रिट्रेसमेंट है वो स्मॉल है और जो मूवमेंट है वो बड़ी मूवमेंट है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें पता चलता है कि ट्रेंड भी अपसाइड का और वॉल्यूम क्यों इंक्लूड है। और अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है,
फिर इस तरह से नीचे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस तरीके से मतलब जो है ये देखो ऊपर तो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम ट्रेंड तो ऊपर का रहेगा पर वॉल्यूम नहीं है। जब वॉल्यूम नहीं रहते तो मार्केट में क्या होता है, एक तो आपका टारगेट बहुत 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 देर में मिलेगा। और अगर आपने ओटीएम या एट द मनी तक आपने अगर ट्रेड किया तो आपको कहीं ना कहीं वो 3 4 बार आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगा। और अगर आपने अपना स्मॉल कैपिटल या स्मॉल अपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो वो हो सकता है ओवर ट्रेडिंग करा दे 3 से 4, क्योंकि क्या होगा 25 पहुंचेगा 25,000 20 के आसपास पहुंचेगा, फिर आपका फिर नीचे जाएगा 25,000 पे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर उसके बाद 24,980 के आसपास पहुंचेगा, फिर एक बार ऊपर दोबारा फिर 25,000 पर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि क्या होता है जब चेंज का सपोर्ट करेगा तो मार्केट ट्रेंड ऊपर की साइड है। उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम पे आएगा तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। फिर चेंज करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। और प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम दुगने जाएंगे। जिस तरीके से अगर ये मूवमेंट हुआ तो प्रीमियम जो है इस तरीके से इतना मूवमेंट देगा। और अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये इस तरीके से नीचे जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी आपको कल कल मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम की सपोर्ट अगर मिल गई तो हम अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। अगर अगर कल के अगर मूवमेंट, बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि कल हम अपना 25,200 के ऊपर हम हिट कर सकते हैं। 25,200 के आसपास अगर 25,200 अगर हमने हिट कर दिया तो मोमेंटम एक बहुत अच्छा सा आएगा। और मार्केट के अंदर 3 से 4 दिन का एकदम मोमेंटम बहुत अच्छे से आ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज और आपको देखने वाली है, जहाँ पे हम अगर हम देखने वाले हैं, अगर चार्ट को अगर हम देख रहे हैं ना, तो चार्ट के अंदर हमें 2 3 चीजें देखने वाली होगी। एक सेकेंड ना देखता हूँ। हाँ, तो चार्ट के अंदर क्या होगा, जब भी वीकली के अंदर अगर हम वीकली में देखते हैं तो जब भी वीकली के अंदर हमें गैप अप देखने को मिलता है ना, ये देखो ये देखो वीकली जो कैंडल बनती है यहाँ पे जो बनी है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो हाँ, तो ये जो वीकली के अंदर जब भी हमें ये देखो वीकली में जब आपका गैप आ जाता है तो वहां पे जो है मूवमेंट 3 से 4 दिन की, ये देखो 1 2 3, 3 कैंडल ग्रीन बनती है, उसके बाद एक थोड़ा सा और यहाँ से 4, तो मतलब एक हफ्ता जो है हमारे ग्रीन देखने को मिल जाता है। तो अभी हमने 2 बार से तो हो गया है हमारा ग्रीन देखने को मिल रहा है। मतलब अभी देखो अभी क्या हुआ है मूवमेंट में, वीकली गैप बना दिया है, एक यहाँ ऊपर की तरफ दिखा था, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आया, फिर आज ग्रीन बंद हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है चांसेस ये हैं कि हमें अभी वन साइड पे ही ट्रेड करना है। वन साइड का मतलब आपको हम यहाँ पर कॉल साइड पे ही जाएंगे। तो किस तरीके से मार्केट कल मैं जो ट्रेड करने वाला हूँ वो किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ, अगर यहाँ पर मार्केट जो है अपना एक एवरेज यानी 24,970 के आसपास पहुंचता है तो वहां पे हम एक कॉल साइड की लेंगे पोजीशंस। और वो पहला टारगेट मेरा रहेगा 25,200, 25,000 10 15 पे मैं देखूंगा कि मार्केट में किस तरीके से वॉल्यूम और किस किस ट्रेंडिंग का सपोर्ट आ रहा है। अगर वो एक तरीके से रिट्रेस कर जाता है, अगर वो यहाँ से निकल जाता है एकदम से ऊपर की तरफ निकल जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। और अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलता है, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, देन ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पर 24,200 का टारगेट रखेंगे, 25,200 के आसपास हम टारगेट रखेंगे। तो बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं, पर कल के चांसेस बहुत कम है क्योंकि कल बहुत ज्यादा कैंडल वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर चांसेस कम है। मार्केट में अंदर शिफ्टिंग बहुत होगी और वॉल्यूम की सपोर्ट नहीं आएगी तो वो प्रीमियम भी नहीं देगा। तो ठीक है, ध्यान से रहेगा। और इस तरीके से हमने आज जो है एडवांस लेवल ये जो हमने यहाँ पे बॉक्स खरीदा तो उसके बाद बॉक्स के हिसाब से हम अगर उसको करेंगे तो अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। थैंक यू।